और सत्ता में अब बात करते हैं हिंदू वोट बैंक को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रहे बाबा युद्ध की। जी हां, बाबा युद्ध, क्योंकि इस युद्ध में बाबा बागेश्वर, धीरेन्द्र शास्त्री इधर भी है और उधर भी है। हिंदू वोट बैंक की लड़ाई में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां कथाओं के आयोजन से और बाबाओं के स्वागत से अपना अपना जनाधार ढूंढ रही हैं और मध्य प्रदेश के विशाल हिंदू वोट बैंक को साधने में जी जान से जुटी हुई हैं। छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर के 3 दिवसीय दरबार का आज आखिरी दिन है और पूरा नैरेटिव आखिरकार बाबा बागेश्वर के फेवरेट विषय हिंदू राष्ट्र तक पहुंच ही गया है। चुनाव से पहले छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर की कमलनाथ के गढ़ में जो मौजूदगी है और वहां हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पर तरह तरह के बयान हैं, वो उनके समर्थकों को चार्ज कर रहे हैं। इसे अगर कांग्रेस के एंगल से देखें तो अपने आप में ये एक बड़ा प्रयोग है। छिंदवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या क्या कह दिया और किस तरीके की चुनावी टोन सेट कर दी, पहले ये सुन लीजिए। हमारा सिद्धांत और ध्येय यही है कि भारत में अब रहना होगा तो केवल सीताराम कहना होगा। राम नाम का प्रचार पूरी दुनिया में हो जाए, यही हमारा भाव है। सब लोग राम से जुड़ जाएं, यही हमारा भाव है। अब हम सब भारत में रहने वाले लोगों को भारत को विश्व गुरु राम राष्ट्र बनाने के लिए सनातनियों की एकता के लिए एक होना पड़ेगा। आप शनिवार से लेकर आज सोमवार तक की तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे और धीरेन्द्र शास्त्री की बातों को सुनेंगे तो समझ पाएंगे कि कथा और दरबार के आयोजन वाला ये गणित असल में बड़े हिंदू वोट बैंक को बिना किसी टूट के अपनी तरफ खींचने की कोशिश है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने बेटे नकुलनाथ के साथ लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले बाबा बागेश्वर का सियासी आशीर्वाद पाने के लिए उनका स्वागत कैसे किया, इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। बाबा बागेश्वर की बातें सेकुलरिज्म पर हमेशा जोर देने वाली कांग्रेस के कुछ नेताओं को थोड़ा असहज कर सकती हैं, लेकिन राजनीति में वोटों के लिए हर असहजता को किसी न किसी मेकअप से छुपा लिया जाता है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में कांग्रेस के नेता अच्छी तरीके से जानते हैं कि चुनाव 4 महीने बाद है। मध्य प्रदेश में हिंदू वोटर्स की संख्या ज्यादा है। बाबा बागेश्वर के मध्य प्रदेश में अच्छी खासी वोटों पर प्रभाव है, उनके पीछे भक्तों की बड़ी भीड़ है। ऐसे में बागेश्वर के प्रति असहजता का मतलब है नुकसान। जाहिर है कांग्रेस ये सब कैलकुलेट करके चल रही है ताकि बीजेपी के एजेंडे को काटा जा सके। वैसे सेकुलर राष्ट्र की बात करने वाली कांग्रेस और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा बागेश्वर दोनों के अंदाज बदले बदले से हैं। एक तरफ कांग्रेस सत्ता की मंजिल तक पहुंचने के लिए बाबा का सहारा ले रही है, वहीं दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान के कई मंत्रियों की ओर से मेजबानी स्वीकार कर चुके बाबा बागेश्वर अब कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के हाथों तिलक लगवा रहे हैं, उनके गढ़ में कथा कर रहे हैं। ये सब कुछ भले ही पॉलिटिकल हो, लेकिन जब बाबा बागेश्वर से बात होती है तो वो यही कहते हैं कि सनातन सबका है और हम सियासी आदमी नहीं हैं, हमें इससे दूर ही रखा जाए। हमारा सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है कि महाराज जी ने छिंदवाड़ा की धरती में अपना पांव रखा। सबसे बड़ी शक्ति भारत की आध्यात्मिक शक्ति है और महाराज जी आप उसके प्रतीक हैं, हमारे आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक हैं। मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। अब तो पूरे भारत में राम राज्य भरा हिंदुस्तान चाहिए। तो चीर के सीना अपना श्री राम का दरस कराया, तो चीर के सीना अपना श्री राम का दरस कराया। हमने हमेशा से कहा है कि कांग्रेस पार्टी सेक्युलर पार्टी है और वो हम मेंटेन कर रहे हैं। इसका ना ही कोई धर्म से लेना देना है, ये श्रद्धा और आस्था की बात है। कमलनाथ जी, वो कांग्रेस और कमलनाथ जरा याद कर लें वो क्या कहते हैं और इनने क्या कहा था। देखिए हम संतों का सम्मान करते हैं हृदय से, श्रद्धा के कारण, लेकिन वो आज ये देख के कि वोटों का युग है कुछ कर लो।
कमलनाथ जी के मंच पर बागेश्वर धाम सरकार ने जो बात कही है उसमें कमलनाथ जी सहित कांग्रेस के सब नेताओं के मुंह में दही क्यों जम गया है, ये बताएं। कमलनाथ जी आए सामने और आके बताएं कि वे बागेश्वर धाम की बात से, उनके कहे हुए कथन से सरोकार रखते हैं कि नहीं रखते हैं। धर्म हमारी आस्था का विषय है और धर्म हमारी आस्था का विषय रहेगा, भक्ति हमारी आस्था का विषय है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बार बार माननीय कमलनाथ जी का, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का और धर्म का विरोध कर रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि ये इच्छाधारी हिंदू हैं। सनातन सबका है। भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबका सनातन है, सब सनातनी है। इसी ध्येय के साथ हम निकले। हम कोई सियासी आदमी नहीं। तो बाबा बागेश्वर भले ही खुद को सियासत से दूर रहने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव करीब हो, धर्म के नाम पर प्रचार हो और इस प्रचार में राजनीतिक पार्टियों की ओर से सियासी अनुष्ठान और आयोजन कराया जाए तो इसका राजनीतिक असर तो होगा ही। आपको बताते हैं बाबा बागेश्वर की सत्ता के लिए छिंदवाड़ा को चुने जाने का मतलब क्या है। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है। कमलनाथ 7 बार छिंदवाड़ा से सांसद रह चुके हैं। अभी उनके बेटे नकुलनाथ वहां से सांसद हैं। छिंदवाड़ा जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। खास बात यह कि सभी सीटों पर कांग्रेस के ही विधायक हैं। 2018 में छिंदवाड़ा में एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिली, लिहाजा इस बार बीजेपी ने यहां पूरा जोर लगा दिया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले 5 महीने में करीब 4 बार छिंदवाड़ा जा चुके हैं। मार्च में शिवराज सिंह ने ऐलान भी किया था कि छिंदवाड़ा से ही कांग्रेस और कमलनाथ का अंत करेंगे। छिंदवाड़ा में हिंदू वोटर्स की अच्छी खासी संख्या है, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही नजर है।